कांग्रेस का एक और सुपारी किलर आ गया सामने। मोदी की औकात बताकर फंस गई कांग्रेस। राहुल गांधी की मेहनत पर फिर गया पानी। कांग्रेस के बयानवीर ने मचा दिया हंगामा। अब कांग्रेस को आत्महत्या से कोई नहीं बचा सकता। कबीरदास ने कहा था, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। लेकिन सियासत में तो शब्दों का इस्तेमाल घाव देने के लिए ही किया जाता है। ये इतने प्रभावी बन गए हैं कि सत्ता तक पलट देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार सत्ता मिलते मिलते भी दूर हो जाती है। पिछले 1.5 दशकों से शायद ही कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जब कांग्रेस के किसी न किसी बयानवीर ने कांग्रेस की लुटिया न डुबोई हो। एक बयान और सियासत में बाजी पलट जाती है। सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा के बाद अब अगला नंबर है मधुसूदन मिस्त्री का, जिनके एक बयान ने ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया। उस पर पीएम मोदी ने ऐसा पलटवार किया कि कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। दरअसल कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को बदलने का ऐलान कर दिया। कहा, इस चुनाव के बाद मोदी को उनकी औकात बताएंगे। बस फिर क्या था, औकात बताने वाले इस बयान को लेकर बीजेपी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई तो वहीं पीएम मोदी ने भी गुजरात में ऐसा पलटवार किया कि अब कांग्रेस बगले झांकने को मजबूर हो गई। पहले सुनिए मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर पीएम मोदी ने क्या पलटवार किया। હવે તમે વિચાર કરો ભાઈ, ચૂંટણીમાં વિકાસની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? જરા બોલો તો, વિકાસની સભા ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? કોણે કેટલું કામ કર્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? પાણી પહોંચ્યું કે નહીં પહોંચ્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ? વીજળી પહોંચી કે નહીં પહોંચી એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? અમે હિસાબ આપવા તૈયાર છીએ, પણ કોંગ્રેસને ખબર છે કે આવા મુદ્દા કાઢીએ તો ભાજપ તો જબરજસ્ત એનો રેકોર્ડ છે। ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ કે ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે। એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે, આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી છે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો। બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ દવા દો ભાઈ। पीएम मोदी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद वो गुजरात की सत्ता का सपना देखना छोड़ ही दे तो बेहतर है। पीएम मोदी आरोपों पर किस तरह पलटवार करते हैं और उसका क्या असर होता है, ये पूरे देश ने देखा है। इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं के कई ऐसे बयान आए जिन्होंने सत्ता की उम्मीदों पर कुठाराघात कर दिया। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि इससे पहले कौन कौन से ऐसे विवादित बयान थे जिसके बाद चुनाव में सियासी बाजी पूरी तरह पलट गई और कांग्रेस के हाथ में सत्ता आते आते छिन गई। 1 दिसंबर 2007 को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान
सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इस बयान ने ऐसा बैकफायर किया कि कांग्रेस की उम्मीदें ध्वस्त हो गई। बीजेपी 117 सीटों के साथ एक बार फिर सत्ता में आ गई और कांग्रेस को 59 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भी पीएम मोदी ने मौत के सौदागर को जबरदस्त मुद्दा बनाया था और इससे बीजेपी को बड़ा फायदा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी और भाजपा ने उनके इस बयान को जमकर भुनाया। उन्होंने कहा था कि यकीन मानिए चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए और पीएम बने। कुछ इसी तरह का बयान 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा था। इस पर जमकर बवाल हुआ। मोदी ने उनकी जाति का अपमान बताते हुए इसे जमकर भुनाया। असर यह हुआ कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रही कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसे 81 सीटें मिली। कुछ इसी तरह मधुसूदन मिस्त्री का यह बयान भी बैकफायर कर सकता है। यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है वो जाहिर तौर पर आने वाले समय में ये नतीजों को प्रभावित करेगा। यानी एक बार फिर कांग्रेस के एक बयानवीर ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। अस्तित्व न्यूज के लिए अहमदाबाद से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।